हेलो एवरीवन, ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन जो है कैसी है। ठीक है, ये जर्नल स्पेसिफिक रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट होगी। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी होगी, मैं ये भी आपको बता दूं। बट जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ये आपसे एक्यूरेट मैच करेगी। ठीक है, मैरिड अनमैरिड ये सबके साथ रीडिंग जाएगी। देन देखते हैं मेरे व्यूवर्स की, आज मंडे, सावन चल रहा है। ठीक है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, ख़राब है कंडीशन तो कब तक चांसेस है फाइनेंशियल कंडीशन। आज सिर्फ और सिर्फ हम फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ही, आपका जॉब, आपका बिजनेस, जो भी आप करते हैं कब तक स्टेबल होने के चांसेस है, क्या कंडीशन है, आज सारा कुछ ये फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ही रीडिंग होने वाली है, तो वो हम देखेंगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। फाइनेंशियल कंडीशन, करंट एनर्जी, स्ट्रेंथ का कार्ड। मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और बताएं डिवाइन मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। प्लीज़ बताएं कैसी है फाइनेंशियल कंडीशंस। ओहो, एक कार्ड बहुत दूर जाके अनफोल्ड हुआ है, जस्ट अ सेकंड में उसको उठा के लेके आती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत दूर जाके अनफोल्ड हुआ है ये, बट देखते हैं क्या कुछ कहना चाहता है ये कार्ड। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, कैसी है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ बताएं। फाइनेंशियल कंडीशन मेरे व्यूवर्स की डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और कैसी है करंट एनर्जी में फाइनेंशियल कंडीशन मेरे व्यूवर्स की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंशियल कंडीशन मेरे व्यूवर्स की कैसी है, प्रेजेंटली करंट एनर्जी में क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, प्रॉब्लम में तो आप हैं, मैं जिस तरीके से एनर्जी मुझे वाइब्रेशन जो मिल रही है कार्ड शफल करते टाइम भी, कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत से व्यूवर्स की ठीक यहाँ पे नहीं है। प्लीज़ और बताएं मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन प्रेजेंटली करंट एनर्जी में क्या है, प्लीज़ और बताएं। और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्ड नीचे अनफोल्ड हुए हैं, देख लेते हैं क्या है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ
सॉर्ड्स, द मून। हमें 3 कार्ड और चाहिए प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं। ठीक है, एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। 4 ऑफ सॉर्ड्स, मोर 2 कार्ड ओनली। डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या है करंट कंडीशन, करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है मेरे व्यूअर्स के साथ। प्लीज़ सिर्फ 2 कार्ड की मुझे ज़रूरत है, आई नीड मोर 2 कार्ड्स। जजमेंट एंड लास्ट इज़ क्या है, लास्ट ये कार्ड आई थिंक आना चाहता है तो हम ले लेंगे इसको, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल का कार्ड है, सी। ओहो, देखो मैं आपको सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि आज मैं बॉटम ऑफ द डेक से ही लूँगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा 90% फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस प्रेजेंटली अभी जो करंट में मैं बता रही हूँ वो चल रही है। स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, द डेविल का कार्ड है, एक तरीके का पिछले जन्म का कुछ कर्मा है जो आपको फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हो, अगर रिलेशनशिप में, अभी मैं बताऊंगी कि रिलेशनशिप का ये टॉपिक नहीं है, ये फाइनेंशियल कंडीशन है। कहने का मतलब है अगर आप मैरिड हैं तो भी पैसों की प्रॉब्लम है, अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आपको पैसों की प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्टेबल नहीं है। अगर आप किसी तरीके का जॉब करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्ती, इस कार्ड का मीनिंग ही यही है कि ज़बरदस्ती आप उस चीज़ को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, बिजनेस को ज़बरदस्ती चला रहे हैं, ईजी वे में वो नहीं चल रहा है, जॉब ईजी वे में नहीं जा रही है। ठीक है, ये तो आपका था बॉटम ऑफ द डेक। स्टार्ट करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऑल साइन रीडिंग है यहाँ पर, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आने का मीनिंग ही ये है कि सारी रीडिंग ओवरऑल ये ऑल साइन है, स्पेसिफिक है, जर्नल है। ठीक है, सबके साथ ही रेजोनेट होगी, पर्टिकुलर कोई एक राशि नहीं है यहाँ पर, बहुत सारी राशि है यहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ लिटिल बिट बहुत ही रेयर यहाँ पर वाटर साइन है। ठीक है, बहुत ही रेयर वाटर साइन है, ओवरऑल सारे साइन यहाँ पे हैं। ठीक है, सारी राशियाँ हैं यहाँ पर, जन्म है, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारा है यहाँ पर, आपका फायर साइन, एयर साइन, सारे एलिमेंट है यहाँ पर। तो स्पिरिचुअल है यहाँ पर बहुत से लोग, मुझे ये नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देते हैं आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे आगे भी, और चल भी रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके बिजनेस में या आपके जॉब वर्क में या आपके काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, ये मैटर नहीं करता, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा, आप किसी तीसरी चीज़ से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है ना, आपको नहीं, आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जॉब पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के साथ ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब वो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी अगर मैं बोलूँ कि काम के बीच में, अगर आपकी करियर की बात है, आपकी जॉब बिजनेस की बात है, तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको आगे ग्रो करने नहीं दे रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है। कुछ ऐसे मुझे ब्लॉकेजेस खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर आप जॉब तो कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस तो कर रहे हो, आप अपना पूरा 100% लगा रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, नाइट शिफ्ट कर रहे हो, डे शिफ्ट कर रहे हो, बट उतना आपको मिल नहीं रहा है जितना आप चाह रहे हो। ठीक है, जितना आपने सोच रखा है कि नहीं मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है। ठीक है, मैरिज में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि कोई मैरिड कपल है, ठीक है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा ये कभी कभी बहसबाजी चलती है कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि कभी कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में। हस्बैंड बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी मतलब मैं मेहनत तो कर रहा हूं बट उतना नहीं मिल पा रहा, तो मैं क्या करूं। फिर दूसरी साइड अलग अलग डिमांड्स उनकी वाइफ की हो सकती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है कि कहने का मतलब है कि ओवरऑल कि मैरिज लाइफ में भी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ठीक है,
किसी तरीके का मनी डबल हो जाए, कैसे फ़्लो करें, प्रमोशन कब होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ व्यूअर्स के साथ ये चीज़ मुझे लग रहा है, प्रमोशन की वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन की वेटिंग हो रही है, और मनी कैसे फ़्लो हो उस चीज़ की वेटिंग हो रही है। कुछ लोग तो मे बी अनमैरिड जो हैं वो इसी वजह से शादी भी नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सैड की एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज़ मेरे बिहाइंड थोड़ा सा काम चल रहा है, ठीक है, किसी घर का, तो उसकी थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, तो प्लीज़ आप मैनेज कर लेना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ, तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि टू सिचुएशन में आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा कि अब जो हमारा 2023 आने वाला है, हम थक चुके हैं। हम 2023 में जॉब करें, बिजनेस करें, या फिर जॉब को चेंज करना बेटर है, या फिर हमें जॉब कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। बहुत से लोग मुझे कंफ्यूज की एनर्जी में लग रहे हैं। कुछ यहाँ पर व्यूवर्स ऐसे भी हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। फ़िलहाल वो बैठ गए हैं कि अच्छा, उनके पास कोई दो चॉइसेस भी हो सकती हैं अपने बिजनेस को लेके कि कौन से बिजनेस में हाथ डालना ठीक रहेगा, कौन सा बिजनेस ठीक चलेगा। तो दो बिजनेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किसी के पास दो जॉब हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कौन सी पर्टिकुलर हमें जॉब लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल मुझे यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स के साथ फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, एक स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारा करियर कैसे सेट होगा, हम कैसे ग्रो करेंगे, हमारे पास पैसे कैसे आएंगे। इतनी टेंशन ले लेके उन्होंने अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली है। तो प्लीज़ ये तो मत करिए आप, इससे कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी वेटिंग एनर्जी है। बहुत से लोग मुझे लग रहा है कि अपना जॉब के लिए कहीं बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं 2 साल से कि वो अपना जो बिज़नेस है या फिर अपना जो जॉब है वो बाहर जाके ट्राई करें। कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं वो, और कुछ लोग तो मे बी शायद जाने का चांस बना भी चुके हैं। किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स की वेटिंग मुझे लग रही है, कुछ है यहाँ पर, ठीक है। यस, बट स्ट्रेंथ आपके अंदर अगर मैं आपको करंट एनर्जी में बताऊं, काम को लेके बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं, काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, पावर है, ठीक है। मेहनत करने में आप पीछे नहीं है, हार्ड वर्क आपसे पूरी तरीके से होता है और कर भी रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं चल रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपका जो मैनेजर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपके करंट सिचुएशन में मैं आपको बता रही हूँ, या तो वो प्रमोशन नहीं कर रहे, ना तो वो सैलरी बढ़ा रहे हैं। रीज़न इज़ कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, मेरी मेहनत का मेरे को मिल ही नहीं रहा, तो फिर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर ये आ गई ना। दूसरी साइड एक ये कंडीशन है, दूसरी साइड ये कंडीशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, बट फैमिली वाले खुश नहीं है, फैमिली वालों को नहीं लग रहा कि आप उतना कमा रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये भी है, ठीक है। शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से कि शादी नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंडीशन आपके साथ है, आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो मैंने ओवरऑल आपको स्टार्टिंग के थोड़ी सी फॉर एग्जांपल बताए हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस टाइप की आपकी करंट एनर्जी में फाइनेंशियल कंडीशन में मुझे नज़र आ रही है। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती वो जॉब कर रहे हैं, उनका मन नहीं है जॉब करने का उस जगह पर, बट क्या करें, ऐसी मजबूरी है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, बट ना चाहते हुए भी करनी पड़ रही है, नहीं छोड़ सकते हम उस जॉब को। तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो आपकी ओवरऑल कंडीशन है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कोई मेल मैस्कुलिन आपके बॉस हो सकते हैं, आपके घर में कोई बड़े हो सकते हैं, कुछ वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं तुम कहीं और जॉब ट्राई करो, तुम्हें उतना नहीं मिल रहा है। तुम्हारे जो बॉस है, मैनेजर हैं, HR है, जो भी है ना, वो सैलरी आपकी नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रमोशन ही नहीं कर रहे हैं, आप दुखी हो बहुत ज़्यादा। आप उनको अपनी सिचुएशन बता रहे हो कि भाई मेरी मैरिज हो चुकी है, कुछ ऐसी कंडीशन भी है, मेरी मैरिज हो चुकी है, मैं उतना नहीं कर पा रहा, या आप मेरी सैलरी बढ़ाओ। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम भी मुझे लग रही है कि ऐसी कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है।
कुछ लोग यहाँ पे सर्चिंग में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं अलग अलग पर्टिकुलर जॉब कंपनीज़ में देख रहे हैं कि कहाँ पर उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, कहाँ पे वो अपना कंटिन्यू उस जॉब को, उस बिज़नेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक तरीके से आप ना गॉड से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मांग रहे हो कि अब तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक कर दो, अब बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, अब नहीं हमसे बर्दाश्त हो रहा। जजमेंट का कार्ड है कि किसी तरीके का आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो गॉड से कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अब ठीक कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कब तक ठीक होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि देखो प्रॉब्लम तो है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी हैं कि है, डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन कब तक चांसेस है, ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक हो जाएगी, हम ये एंजल डेक से पता करते हैं, मैसेज लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि कब तक ठीक होने के चांसेस हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के साथ फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होने के चांसेस हैं। एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए एंजल्स, कब तक चांसेस है। ओके, थैंक यू। यस, डेफिनेटली रिमेन पॉजिटिव। यस, देखो कितना मेजर कार्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड मेजर कार्ड है मेरी नज़र में, और मैं आपको बता भी देती हूँ, आपको भी पता लगेगा इस कार्ड को देख के। ये सारी प्रॉब्लम है आपके नेगेटिव थॉट्स की। ठीक है, रीज़न इज़, ये रीज़न निकल के आया है, रीज़न हमने नहीं मांगा था बट फिर भी आया है। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फाइनेंशियल कंडीशन जो आपकी ठीक नहीं है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं अपने काम को लेके, आप फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप वर्क हार्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों से ये तब चीज़ पॉसिबल है, आगे तब चीज़ें खुलती हैं, मनी फ्लो होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस तब होते हैं जब आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो के काम करें, लेकिन गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में और एक तरीके से झेलना उस चीज़ को, तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने माइंड को पॉजिटिव होके करें। देन उसका देखो येस का कार्ड सबसे पहले आया है कि येस तभी चीज़ें होंगी। आपका ये रीज़न है आपका। प्लीज़ बताएं कब तक फाइनेंशियल कंडीशन मेरे व्यूवर्स की ठीक होने के चांसेस हैं। नो नीड टू वरी। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को। टाइम पीरियड एक बार हम देख लेते हैं, टाइम पीरियड मैं ज़रूर निकालूंगी। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या टाइम पीरियड है, फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होने के चांसेस हैं। ओके, देखिए येस का कार्ड है, बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए कैसे रीजंस निकल के आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लोगों के लिए ये ब्लॉक खड़ा कर रही है। अगर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको माफ़ करिए, मतलब अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है आप उसको माफ़ करिए, और अगर माफ़ी की ज़रूरत है तो प्लीज़ मांग लीजिए। ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा। ट्रस्ट करिए अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात कि आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है, आपकी तरफ प्रोस्पैरिटी आ रही है, आप मनी फ्लो कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं आप, प्लीज़ पॉजिटिव होइए। कब तक चांसेस हैं मेरे व्यूवर्स की फाइनेंशियल कंडीशन कब तक, ओहो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। कब तक फाइनेंशियल कंडीशन मेरे व्यूवर्स की ठीक होगी एंजल्स, प्लीज़ बताएं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आए हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, डेफिनेटली जिस चीज़ में आपको डिज़र्व नहीं कर रहा है प्लीज़ आप उसको छोड़ दीजिए, उस जॉब को छोड़ दीजिए, कहीं और ट्राई करिए। ठीक है, देखिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, लेट गो। कुछ लोग पास्ट को लेके बैठे हैं तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब करके बैठे हैं। लेट गो करने की ज़रूरत है, पास्ट को भूल जाइए, जो भी आपके साथ हुआ ख़त्म हो चुका है। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी छोड़ दीजिए, प्रेजेंटली जो चल रहा है प्लीज़ उस पर फोकस करें तो देयर समथिंग बेटर। बहुत जल्दी ही आपकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। नो का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है कि अगर इन चीज़ों से आप भाग रहे हैं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, अगर आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते कि पास्ट को छोड़ना चाहिए या कोई मतलब नेगेटिव ही रहना चाहिए, तो इसका है नो। आप इसी सिचुएशन में अटके रह जाएंगे, फाइनेंशियल ग्रो नहीं कर पाएंगे। टेक एक्शन, टेक एक्शन का मतलब ही यही है कि इन चीज़ों को करने की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग के ही कार्ड दिखाऊंगी।
एक बार मैं टाइम पीरियड ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगी जब तक टाइम पीरियड निकल के नहीं आएगा। प्लीज़ बताएं एंजल्स, कब तक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के चांसेस हैं? होंगे तो सही, ये रिप्लाई आ चुका है, बट कब तक होंगे प्लीज़ ये टाइम पीरियड बता दीजिए। मुझे लग रहा है ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कब तक, ये बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कब तक होगा, कब तक होगा, क्योंकि कार्ड्स जिस तरीके से मैं शफल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। इट्स अप टू यू, डेफिनेटली टाइम आपका है। लिसन टू योर इंट्यूशन, बहुत जल्दी होगा। अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा हाई रखिए। बहुत से लोगों को इंट्यूशन पावर का पता लग जाता है, उनकी इंट्यूशन क्या कह रही है, सही कह रही है, गलत कह रही है। बी असर्टिव, सोच समझ के करिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो ठीक है। बहुत लोगों को तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, अपने ऊपर ही ट्रस्ट इशू है, अपने ऊपर ही ट्रस्ट इशू क्रिएट करेंगे तो फिर कैसे चीज़ों को आप खोल पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ पे कुछ भी अपना मत आने दीजिए। ये सब नेगेटिव साइंस हैं। जितना ही आप पॉजिटिव रहेंगे चीज़ें उतनी आपकी खुलेंगी, डेफिनेटली खुलेंगी। अनलाइकली बहुत चीज़ें जो हैं डिवाइन को आपकी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। अनलाइकली का कार्ड है मेरे पास। वेट, इसीलिए ही कार्ड नहीं आ रहा था। चलिए नहीं देना चाहते हैं एंजल्स हमको ये मैसेज कि कब तक आपकी कंडीशन, क्योंकि मैं बताती हूँ उसका भी, मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि हमारे पास टाइम पीरियड क्यों नहीं आया। मैंने आपको बोला ना कि मेरे को सेटिस्फैक्शन ही तब होगी जब एक बार मैं टाइम पीरियड देख लूँगी, बट आई एम डैम श्योर कि टाइम पीरियड इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे रीज़न आ चुके हैं। वो कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहती है। देखिए मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। यस का कार्ड स्टार्टिंग में आया था, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड सेकंड आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो नो नीड टू वरी, देन लास्ट है नो। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर लेंगे ना तो तब तक तो आपको वेटिंग में रहना ही पड़ेगा। वो कहना चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आपके लिए ये चीज़ें हैं, सेकंड नंबर पे आपकी पर्टिकुलर टाइम है कि कब तक फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक होगी, बट जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप वेटिंग में रहेंगे, ठीक है। वो भी इस चीज़ का आंसर इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने दे दिया है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आ चुकी है। येस होगा तो ज़रूर फाइनेंशियल कंडीशन। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ये आपके लिए रीज़न है, मैसेज है। पहले ये करिए, देन सेकेंड चीज़ नो नीड टू वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है। देन नो का कार्ड है, ये चीज़ें अगर आप नहीं कर सकते हैं, किसी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो उसको माफ़ करिए, आपको माफ़ी की ज़रूरत है तो आप माफ़ी मांगिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते तो आप डिज़र्व नहीं करते हैं इन चीज़ों को कि आपकी मनी फ्लो हो या फिर आपके ब्लॉकेजेस ओपन हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मानिए, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। टाइम पीरियड आप तभी मिलता है, भगवान पहले ये कहते हैं कि पहले विश्वास करना सीखो अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर विश्वास करो। एटलीस्ट सामने वाले का तो मैं आज के जनरेशन में क्या बोलूँ, बहुत ही सोच समझ के ही करा जाता है। अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सिंपल बात है। अपने ऊपर ट्रस्ट होगा तो दूसरों पे भी ट्रस्ट होने के चांसेस होते ही हैं। सबसे बड़ी बात है सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल के रहेगा। तो उस चीज़ को डिवाइन भी नहीं रोक सकता, ठीक है। प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स कम करिए, पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। ये थी आपकी आज की रीडिंग, ठीक है। जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।